हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है सीक्वेंस सीरीज काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है जेई मेंस में। एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, तो इसीलिए मैं अभी लेके आया हूँ टोटल 8 क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चंस पिछले 4-5 साल का ट्रेंड रहा है एनटीए का जेई मेंस में पूछने का। अगर आपके पास में उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि सारे पीवाईक्यूज कर पाए, तो एटलीस्ट इन 8 पीवाईक्यूज को आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, क्या कंसेप्ट लग रहा है और ऐसा ही कंसेप्ट क्यों लग रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। और काफ़ी डिटेल में अपन यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। बट बिफोर दैट, इसी तरीके से अपन सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं बिफोर जेई मेंस 2026। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की अगर बात करें तो लगभग ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा था कि एपी अपने पास में है, ये सारी टर्म्स हैं, इसका सम जो है वो इसके बराबर है, तो टोटल सम अपने को बताना। अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक बेसिक सा पैटर्न है, उसको थोड़ा सा देख लो, जिसके बारे में अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की कि ए प्लस एल अपन करते हैं तो सम को ए रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अगर मान लो मेरे पास में ऐसे लिखा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3, और फिर अपन यहां पे आ जाते हैं A2022 A2023 प्लस A2024। ठीक है, अब इस और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम जो होता है वो एक्चुअली में सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। वही सेम चीज थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। इन सब का सम इक्वल होता है ना। तो अपन ऐसे ही पेयर यहां पे बनाएंगे। जैसे यहां पे बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2024 हैं, तो ऐसे में दो दो के ऐसे पेयर कितने बन जाएंगे, 1012 बन जाएंगे। ये अपने को बाद में जरूरत पड़ेगा, लेकिन जो दे रखा है उस पे आ जाओ। ये क्या दे रखा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है 2020 तक जा रहा है, तो ऐसे टोटल कितनी टर्म्स हैं उसको अगर देखो तो 2020 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 404 आएगा। तो 404 मेरे पास में 5, 10, 15, 20 और 25, 30, 35, 40 ये वाली टर्म्स है जो 2020 तक जा रही। लेकिन ये तो टोटल टर्म्स है। अब देखो यहां पे भी हमको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज देखो, 404 को यहां पे रख दे रहा हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, इसका जो पेयर बन रहा होगा, इसका तो ऑलरेडी पेयर बन रहा है, तो उसको अपन एक साथ लिख देते हैं A1 प्लस A2024। फिर उसके बाद में A5, A10 और A15 आ गया। फिर ऐसे ही यहां पे कि यहां पे क्या आ जाएगा, A2015 प्लस A2020। अब जैसे अब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म इन दोनों का सम करोगे तो 2025 आ रहा है। ऐसे ही सबका आना भी चाहिए, तो फिफ्थ और 2020 इन दोनों को करोगे तो 2025 आ रहा है। ऐसे ही 10 और 15 का करोगे, ऐसे ही 15 और इसका करोगे। अब यहां पे टोटल जो ये टर्म्स हैं A5 से A20 2020 तक जितनी भी टोटल टर्म्स हैं, ये अपने पास में 404 है। तो ऐसे पेयर कितने बन रहे होंगे, ऐसे पेयर बनेंगे इसके हाफ, जो कि 202 हो जाएंगे। एक पेयर तो अपने पास में ये वाला है, इसके अलावा 202 पेयर्स यहां पे है, और ये सब जो है 203 पेयर, ये एक्चुअली में A1 प्लस A2025 इस सब के सम के बराबर ही होंगे, तो अपन यही वाला वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। और ये एक्चुअली में 2233 के बराबर, तो ये 203 आ गया। तो A1 प्लस A2024 ये आ जाएगा 2233 डिवाइड बाई 203, तो 11 से 33, 11 दूनी 22, हाँ ये आ जाएगा 11। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, A1 प्लस A2024 इसका सम 11 के बराबर आ रहा है। अब जो आउटपुट पूछा है उसमें अगर अपन बात करें तो यहां पे टोटल अपने पास में, जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि 1012 टर्म्स बनेंगी, और वो A1 प्लस A2024 के सम के मल्टीप्लीकेशन में होंगी। अब अपने को आउटपुट चाहिए तो इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई, तो 2 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, फिर ये 11,132 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी लग रहा है, लेकिन उतना सिचुएशन खराब इस क्वेश्चन की है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन हमको दे रखी है। फिर बोला कि उसमें जो ऑड टर्म्स हैं उन सब का सम 24 है, और जो इवन टर्म्स हैं उनका सम 30 है। फिर बोला लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाय दिस, यानी कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस इतना दे रखा है,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बतानी है इस एपी में, जो कि एक्चुअली में इंटीजर है। अब देखो ये सब निकालने के लिए हमको पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, उन सबको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए हम यहाँ पे बेसिक अप्रोच क्या लगा सकते हैं, A1 से A2 ये AN तक, ये सारी के सारी टर्म्स AP में। अब यहाँ पे ऑड टर्म्स की अगर बात करोगे तो ऑड को मैं पहले ले लेता हूँ। ऑड हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा A1, फिर आएगा A3, इस तरीके से AN-1। इससे जस्ट पहले ये लास्ट टर्म अगर AN है तो इससे जस्ट, ये इवन टर्म है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म ऑड होगी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इन सब का सम हमको दे रखा है ना, तो इन सब का सम हम डिनोट ही कर देते हैं, ये आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में प्लस, इसकी वैल्यू 24, इस सम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हमको बात करनी। इस सिचुएशन में अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में n है, लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में n/2 होंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो उसके आधा ही वहाँ पे ऑड टर्म्स होंगी, आधी इवन टर्म्स होंगी। तो n/2 अगर करोगे तो n/2/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कर देते हैं हम A1 कर देते हैं, फिर प्लस में AN-1 कर दो, A + L वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ पे n रखते हैं, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो देखो 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बेसिकली ये n/4 है, इसका जो 4 है 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। AN-1 को लिखोगे तो A1 + n-1 यानी n-2 इंटू D, और 24 ये आ जाएगा 96। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही ट्वाइस A1 + n-2 इंटू D = 96। ऐसे ही दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं, जब हमको दे रखा है इवन टर्म्स का सम, यानी कि A2 + A4 इस तरीके से AN तक का सम दे रखा है, ये है 30। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होंगी, तो /2 करोगे तो n/4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा A2 + AN = 30। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इसको भी A1 के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा A1 + D, और इसको लिख देंगे A1 + n-1 इंटू D, ये = 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n इंटू ट्वाइस A1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ND हो जाएगा, ये = 120 है। ये रिलेशन हमारे पास में आ चुके हैं। अब देखो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, इसको बोल देता हूँ 1। तो 2 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो n तो कॉमन आएगा ही आएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ND, इसमें से माइनस कर दो n-2D को, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 4 है 24 ये बच जाएगा। और इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा -ND + 2D, जिसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2ND की वैल्यू 24 आ जाएगी। यहाँ से बोल सकते हैं ND = 12। ये हमारे पास में एक रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज़ हम इधर कर सकते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है AN-A1 एक्चुअली में 21/2 है। AN क्या हो जाएगा, A1 + n-1 इंटू D, ये -A1 = 21/2। A1 से A1 निपटा देते हैं, यहाँ पे आएगा ND - D = दिस, तो D की वैल्यू आ जाएगी ND - 21/2। ND की वैल्यू 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 लिख दो या 24/2 लिख दो, क्योंकि उधर /2 में लिखा है। तो D की वैल्यू मेरे पास में 3/2 आ जाए। जब D की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 3/2 आ जा रही है, तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, अब n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या आ जाएगा, ND = 12 है, तो n की वैल्यू 12/D यानी कि 12/3/2, तो यह आ जाएगा 12 × 2/3, ये हो गया 4, और वैल्यू आई 8। n की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब अगर ये सब कुछ आ चुका है तो a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना, तो और आसान हो जाएगा हमारे पास में। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक्चुअली में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमको दे रखा है कि n यानी कि 8, फिर दे रखा है 2a1
तो ये 2a1 प्लस एन डी जिसकी वैल्यू हमको पता है 12 है, और ये सब बराबर है 120 के। चलिए, तो 2a1 प्लस 12 इक्वल्स टू 120/8, ये आ गया 15। तो 2a इक्वल्स टू 15 माइनस 12, ये आ गया 3। a1 इक्वल्स टू आ गया 3/2। a1 भी आ गया है, d भी आ गया। अब हम टर्म्स निकाल लेते हैं। जैसे देखोगे तो पहली टर्म 3/2, अगले वाले में 3/2 ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसमें 3/2 ऐड करोगे तो ये बेसिकली 3 को हम लिख सकते हैं 6/2। तो अगले वाली टर्म हमारे पास में आ जाएगी 9/2। इस तरीके से यहाँ पे हर एक टर्म को छोड़ के एक बार इंटीजर बन रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 8 हैं, तो इंटीजर बनेंगी 4 टर्म्स। वैसे चाहो तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो। कैसे लिखेंगे? पहली वाली टर्म हमारी 3/2, अगले वाली 6/2, इसके बाद 9/2, फिर 12/2, फिर 15/2, फिर 18/2, फिर 20/2। कितनी हो गई? 3 3 6 7 और एक आ जाएगी 3 18, ये 21 आ जाएगा, 21 और 3 24/2 ये आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू आएगी 3, ये वैल्यू आएगी 6, अगले वाली वैल्यू आएगी 9, अगले वाली वैल्यू आएगी 12। 2D के डिफरेंस से ही बढ़ेंगी, है ना। तो 3 3 3 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में 4 ऐसी टर्म्स आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और वैसे देखा जाए तो जीपी का है। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन सब अपने पास में स्टार्ट हो गए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें इस तरीके से अपने को सीक्वेंस दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को वैसे समझ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो यहां पे एक चीज समझ सकते हैं हम कि ये अगर मान लो कोई वैल्यू है, इसको मैं मान लो a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो ये एक्चुअली में a माइनस बी लिखा है। अब उसी बेसिस पे अगले वाले पे आओ, ये a² लिखा है, माइनस a इंटू बी लिखा है, प्लस b² लिखा है। इसके बाद अगले वाला ये a³ लिखा है, माइनस a² b लिखा है, प्लस ab² माइनस b³, ये आएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये a की पावर 4 लिखा है, माइनस a³ b लिखा है, प्लस a² b² लिखा है, माइनस ab³ लिखा है, और प्लस b की पावर 4। इस तरीके से चीजें लिखी हुई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली हमारे पास में ये है कि अगर देखो ये जो अगर मैं बात करूं a³ प्लस b³ की, है ना, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, मेरे को ये वाला ये देख के सीधा दिमाग में अपने पास में ये आना चाहिए कि a प्लस बी, a³ प्लस b³ की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास में है, मैं यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये वैल्यू मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं पूरे पूरे इस आउटपुट को ये लिख सकता हूँ सीधा सीधा, है ना। ऐसा ही कन्वर्जन अपने को यहाँ पे करना है। कैसे करना है देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख भी दिया, जैसे a² माइनस b² की बात करोगे तो a माइनस बी क्वेश्चन में दे रखा था, है ना। ये वाला पहला वाला जो पोर्शन है ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे, अब देखो ये वाला दे रखा था, इसको भी a प्लस बी से कर दे, ये वाला भी दे रखा है, इसको भी a प्लस बी से कर दे। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी इवन है पावर तो माइनस आ रहा है बीच में, और जब भी ऑड है पावर तो बीच में प्लस आएगा। इस वाले कंसेप्ट का ध्यान अपने को यहाँ पे रखना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a और b मैं इनको मान ही लेता हूँ क्योंकि बार बार कौन कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे a प्लस बी से अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। अब a प्लस बी से पहले वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई किया तो ये a² माइनस b² हो जाना है ना। दूसरे वाले की बात करोगे तो a³ प्लस b³, क्योंकि ऑड वाले में प्लस आ रहा है बीच में यहाँ पे, और इवन वाले में माइनस आ रहा है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इस तरीके से वैल्यू चलती हुई जा रही। अब अपने को क्या करना है, अब इनको कंबाइन कर दो। कंबाइन करने का मतलब a वाली वैल्यूज को एक साथ क्लब करके लिख दो, b वाली वैल्यूज को एक साथ क्लब करके लिख दो, और a बाई a जैसे ये है a प्लस बी की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, यानी कि हो जाएगा 5/6। तो मैं यहाँ पे 1/a प्लस बी को 6/5 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे आएगा a² प्लस a³, इस तरीके से चल रहा है। फिर माइनस को बाहर ले लो, b² प्लस b³, और
हाँ देखो, एक बार माइनस यहां पे आएगा, अगर मान लो मैं माइनस को, ठीक है, माइनस को अगर मान लो मैं यहां पे बाहर ले लेता हूं तो यहां पे माइनस आएगा, ये प्लस हो जाना है, फिर अगले वाली वैल्यू माइनस आएगी। ये अपने पास में आ रहा है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। जैसे अगर मान लो पहले वाले पोर्शन की बात करोगे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, ये अपने पास में आएगा। सिमिलरली यहां पे बात करोगे तो a अपॉन ये 1 माइनस आर हो जाना है, और यहां पे r क्या है, माइनस b। ठीक है, तो ये एक्चुअली में बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, ये अपने पास में इसका आउटपुट हो जाएगा। अब देखो, अब इनके अलग अलग वैल्यू चाहो तो अपन निकाल भी सकते हैं। जैसे यहां पे अगर मान लो मैं बात करूं 6/5 तो मेरे पास बाहर था, अंदर वाली वैल्यू की बात करूं ए स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2 है, तो ए स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2। ठीक है, 1 माइनस आर मेरे को करना है तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगा है, फिर बी स्क्वायर है यानी कि 1/9 हो जाएगा, 1 प्लस बी की बात करोगे तो 1/3, ये अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब बस बैठ के इसी को सिंप्लीफाई करना है। जैसे 6/5 यहाँ पे आ जाएगा, 1/4 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 1/4 इंटू 2 यानी कि 1/2, माइनस ये 1/9 आ गया, और यहाँ पे देखोगे तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यानी कि अपने पास में आएगा 6/5 1/2 माइनस 1/12। 12 एलसीएम ले लो तो 6/5 आ जाएगा, 12 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1 किया तो 5 आया, 5 से 5 का ये आ गया 1/2। 1/2 अगर अपने पास में वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू आ रही है, अल्फा बाई बीटा अगर 1/2 है तो अल्फा 1 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 7 इस क्वेश्चन का अपने पास में करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अपने पास में एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 से चल रहा है, A1 की वैल्यू दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है, और एक रिलेशन दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोला है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो यहाँ पे जो ये अल्फा का यूज हो रहा है, तो अपने को ये बताना है कि अल्फा कितना है। अब चाहो तो एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको पहले लेफ्ट वाली को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है इससे इसको डिवाइड कर दो। बट अगर मान लो ऐसा नहीं करना है, चलो इसको देखते हैं पहले कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू है, इसको अगर मान लो मैं देखूंगा तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि A1 इंटू A2, ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूं, प्लस 1 आएगा। अब डिनोमिनेटर में A2 इंटू A3, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, अब जो अपने को रिलेशन इसने दे रखा है ये वाला, इसी रिलेशन का अपन यूज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बोल दे रहा हूं कि एक्चुअली में इसको ऐसे लिख लो कि an+1 जो है उधर एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा an+2 इंटू an+1, इसको एलसीएम लेके लेफ्ट में भी लेके आ जाना है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस प्लस, इस 2 को बाद में लिख दे रहा हूं, यानी कि an+1 इंटू an+2, ये अपने पास में एक रिलेशन आ गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जैसे ये है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये वैल्यू अपन अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो n=1 यहां पे डाल के देखो, n=1 जैसे ही मैं यहां पे डाला तो ये आएगा A3, ये आएगा A2, और यहां पे बात करोगे तो ये आ जाएगा A2 A1+2, ये अपने पास में आ रहा है। अब अपने को एक्चुअली में ऐसा फॉर्मेट बनाना है जिसके लिए मैं इस 2 को 1+1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब पूरी के पूरी इक्वेशन को A2 इंटू A3 से अपन डिवाइड कर दे रहे हैं, A2 इंटू A3 से। अब देखो, अगर मान लो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो राइट साइड में अपने पास लेफ्ट साइड में 1 बना, राइट साइड में इसको कंबाइन कर देते हैं, ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा न्यूमरेटर में यहां पे लिखा हुआ है। तो अब अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा, A2 इंटू A1+1 बाई A2 A3, ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन A2 A3। अब मैं यहां पे A1 इंटू A2 डिवाइड बाई +1 डिवाइड बाई A2 A3 इज इक्वल टू, अगर वैल्यू निकालना चाहता हूं इस वाले पोर्शन की, तो ये 1 माइनस A2 A3, ये अपने पास में रिलेशन आ गया। अब देखो, जैसे अब अगले वाले के लिए अगर मान लो मेरे को निकालना है तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, A3 A4 हो जाएगा, उसके अगले वाले के लिए निकालना है A4 A5 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज अपने पास में आती हुई चली जाएगी।
अब यहां पे देखो हर बार दो टर्म मल्टीप्लाई में हो रही है, एक टर्म फिर उसके अगले वाली टर्म, है ना। इसी रिलेशन का वहां पे यूज भी अपन कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार दो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा होगा उस टर्म्स में। जैसे देखो इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो मैं n इक्वल टू 1 डाल रहा हूं, है ना, और मेरे को a2 a3 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे a2 इंटू a3 इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस 2 ये आ रहा है। अब यहां पे क्या आएगा, a1 और a2 की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। वहीं पे अब n इक्वल टू अगर मान लो मैं 2 डालना चाहता हूं, तो यहां पे क्या आएगा a3 a4। अब इसकी वैल्यू यहां पे क्या आएगी a2 a3 प्लस 2। a2 a3 की वैल्यू अब चाहो तो इसको ऐसे कर लो कि a2 a3 की वैल्यू जो ऊपर लिखी है इसको यहां पर रख देते हैं +2 और +2, यानी कि ये 6 हो जाएगी। अब हर बार यही होगा कि इस टर्म में 2 ऐड हो जाएगा। अब जैसे n इक्वल टू 3 पे निकालोगे तो a4 a5 आएगा, यहाँ पे a3 a4 प्लस 2, मतलब पिछले वाली टर्म जो है उसमें 2 ऐड कर दो, तो हर बार 2 अपने पास में ऐड हो रहा है। तो अब मैं इस पूरे रिलेशन को क्या लिख सकता हूं, जैसे पहले वाले क्या आएगा 1 माइनस 1/4, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है a2 इंटू a3 की वैल्यू अभी हमने 4 निकाली, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया। अगले वाले की बात करोगे तो 1 माइनस 1/6 आएगा, उसके अगले वाला 1 माइनस 1/8 आएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 30 तक जा रहा है, टोटल 60 है। और लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा 60 अगर है और ये 4 से स्टार्ट, देखो अगर 2 से स्टार्ट, सॉरी ये 30 है, ठीक है। एक चीज ये वाला चीज समझ लो कि ये अगर मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 30 है। अब यहां पे अगर मान लो ये 2 से स्टार्ट होता, 2 4 6 8 इस तरीके से जाता, तो लास्ट वाली टर्म 60 हो जाती। लेकिन ये 2 से जा ही नहीं रहा, ये जा रहा है 4 से, जिसका मतलब 2 एक्स्ट्रा से जा रहा है, तो ये टर्म 60 ना होकर 62 हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 माइनस 1/62 ये अपने पास में वैल्यू आई। ये लेफ्ट वाला पोर्शन अपने पास में इतना हो गया है। अब इसी चीज को मेरे को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये क्या आया 3/4 इंटू ये आ जाएगा 5/6 7/8 सॉरी, और ये आ जाएगा 61/62। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही। अब एक चीज थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये जो राइट साइड में लिखा है 2 की पावर अल्फा को छोड़ दो, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा है 60C31, जिसका मतलब 61 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 31 फैक्टोरियल इंटू 61 में से 31 गया तो 30 फैक्टोरियल, ये आ रहा है। तो मेरे को कैसे भी करके ऐसा रिलेशन बनाना है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मान लो इसको अपन देखेंगे तो ये 3 इंटू 5 इंटू 7 सारे के सारे ऑड नंबर 61 तक के वो सब मल्टीप्लाई में है। नीचे की बात करोगे तो 4 इंटू 6 इंटू 8 से सारे के सारे 62 तक ये मल्टीप्लाई में। अब एक चीज देखते हैं, अगर मान लो मैं ऊपर वाले नंबर्स में सारे के सारे इवन नंबर्स जैसे 2 4 6 8 इन सब को अगर मान लो मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 2 से लेके 61 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, वही 61 का फैक्टोरियल होता है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू इसने दे रखी है 3 इंटू 5 इंटू 7 3 5 7 ये सब 61 तक का जो है, इसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 से 60 तक। अब अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को डिवाइड भी करना रहेगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 और इस तरीके से ये 60 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है 4 इंटू 6 इंटू ये, अब इसमें वैसे तो अपने को कुछ दिख नहीं रहा, अपने को एक्चुअली में या तो 30 फैक्टोरियल बन जाए 31 फैक्टोरियल बन जाए। अब यहाँ पे देखो 2 को अगर मान लो मैं 4 को अगर 2 का मल्टीपल लिखूं तो 2 इंटू 2, वैसे ही 6 की बात करो 2 इंटू 3, अगले वाला 2 इंटू 4। तो ये हर बार अपने पास में हर टर्म के साथ में एक बार 2 आएगा, और उस 2 को अगर मान लो मैं हटा देता हूं बाहर ले लेता हूं, तो फिर यहां पे देखो यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 4 5 6 लास्ट में 31, ठीक है। तो अगर हर टर्म्स में 2 को बाहर ले रहा हूं और सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, टोटल यहां पे अगर देखोगे तो 4 से स्टार्ट हो रहा है 62 तक जा रहा है, या फिर ऐसा बोलो सीधा सीधा 30 टर्म्स है, तो 2 का पावर 30 अपने पास में बाहर आएगा। जब 2 का पावर 30 बाहर आएगा तो अंदर देखो क्या बन रहा है, अंदर यहां पे 2 3 4 यहां से चल रहा है, लास्ट में 31 तक जा रहा है, ये वैल्यू अपने पास में आ रही है। अब देखो
अब काफी अच्छा बन जाएगा। ऊपर की अगर बात करोगे तो सीधा सीधा 61 फैक्टोरियल, देखो 1 बचा है, 1 को मल्टीप्लाई करो या मत करो क्या फर्क पड़ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से चलता है ना, वो 61 फैक्टोरियल हो गया, 2 का पावर 30 हो गया। 2 का पावर 30 होने के बाद में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये सीधा सीधा 31 फैक्टोरियल हो गया। ये अपने पास में 31 फैक्टोरियल आ गया। अगले वाली वैल्यू में भी वही सेम चीज करते हैं जो अभी अपन ने यहां पे की है, कि यहां से भी अगर मान लो मैं हर बार 2 कॉमन लूंगा और अब लास्ट वाली टर्म 60 है, तो यहां पे 2 का पावर 30 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू लास्ट तक 30 तक जाएंगी। एक्चुअली में ये 30 फैक्टोरियल हो गया। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में आ रहा है 1/2 का पावर 60, इसको मैं बाहर ले रहा हूं। ऊपर आया 61 फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 31 फैक्टोरियल, और इसको अभी अपन ने देखा है कि ये एक्चुअली में 30 फैक्टोरियल, ये अपने पास में आ गया। इसको इससे अगर कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू -60 आ रही, क्योंकि ये 1 में है, तो ये नॉर्मल अगर इसको लिखोगे तो 2 की पावर -60 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -60 के बराबर अपने पास में आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन अपने पास में निकल के आएगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो काफी ज्यादा देखे जाते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन देखे जाते हैं। इस तरीके का समेशन दे देगा, या इसी सीरीज को अगर मैं खोल के लिख दूं तो फिर उसके सम की वैल्यू दे दे और यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिस कर दे और फिर उन सबको पूछ ले। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि इन सब के सम की वैल्यू इसके बराबर है, जिसमें a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कुछ इस तरीके से है कि a और 2 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 है, तो b की वैल्यू बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मान लो मैं थोड़ा सही से हम यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली एनसीआर टाइप का फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, एनसीआर टाइप का मतलब कि जैसे यहाँ पे आर की जगह 1 रखूंगा तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2024 फैक्टोरियल। अगले वाले में 1 रखा तो 0 फैक्टोरियल। अगले वाले में सीधा 2022 पे चला जाएगा और वहां पे 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो अब अगर इसके न्यूमरेटर में मेरे पास 2024 फैक्टोरियल लिखा होता और अगले वाले में भी वही होता 2024 फैक्टोरियल, तो अब हम इसको सीधा सीधा रिलेट भी कर पाते। तो यानी कि अब ऊपर क्या लिखा है 2024 अगर मान लो मेरे को लेके आना है तो मैं क्या करता हूं, सिंस 2026 फैक्टोरियल कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, हम इसको बाहर कर दिए, और मेरे को 2024 लेके आना है तो पहले मैं इससे डिवाइड कर देता हूं। अब अगर मान लो मैंने डिवाइड कर दिया तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई भी करूंगा, और मल्टीप्लाई हर बार न्यूमरेटर से हम कर देते हैं। जैसे r इक्वल टू 1 अगर मान लो मैं रखूंगा तो मेरे को पता है 2024 0 फैक्टोरियल आएगा, इसके ऊपर मैं इसको ले आया, फिर प्लस कर देता हूं, फिर से हमको पता है कि ऊपर तो यही आएगा, नीचे की बात करोगे तो अभी 2022 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में कहां तक जाएगा, अच्छा थर्ड वाली टर्म भी देख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि 2024 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 6 जाएगा तो 2020 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। लास्ट वाली टर्म की बात करोगे तो 2024, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1022 है ना, 1022 को आर की जगह अगर डालोगे तो 2000 हमारे पास में 24 आएगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचा लास्ट में, और यहाँ पे देखोगे तो 2024 में से 2 गए तो 2022 फैक्टोरियल, यहां तक जा रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी इसको तो बाहर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दो, है ना, क्योंकि इसको तो हम जब मन करेगा तब सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अंदर वाली वैल्यू की बात करोगे तो इसको मैं ऐसा लिख दूं कि ये हमारे पास में C0 हो गया, 2024 ये C2 हो गया, 2024 ये C4 हो गया, इस तरीके से चलता जा रहा है। 2024 C 2022 ये मेरे पास में है। अब यहीं से तुम्हारे दिमाग में एक चीज, अब बाइनोमियल थोड़ा सा यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। बाइनोमियल का यूज ये है कि NC0 NC2 NC4 इस तरीके से NCN तक का अगर सम हम निकालते हैं तो 2 की पावर n-1 होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब 2 की पावर n-1 इसकी वैल्यू होती है, अब देखो यहाँ पे 0 से n तक जा रहा है, लेकिन इसमें देखोगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 4 यहाँ तक, लेकिन ये n तक जा ही नहीं रहा। n तक जाने के लिए इसमें ये वाली टर्म होनी चाहिए। अब ये वाली टर्म अगर नहीं है तो हम ऐड कर देते हैं,
हमने ऐड अगर की है तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। चलिए अब अगर हम इसको देखें तो 2026 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2024 फैक्टोरियल, और यहां पे ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 की पावर n यानी कि 2024 -1, ये हमारे पास में आएगा माइनस। अब देखो माइनस में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका तो आउटपुट हमको पता ही आ गया 2 की पावर n -1, लेकिन ये जो है NCN जो होता है इसका आउटपुट NC0 के बराबर आता है, जिसका आउटपुट 1 होता है, तो -1 में कर दूंगा। ये मेरे पास में वैल्यू है। अब ये हमारे पास में वैल्यू है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि मेरे पास में जो 2026 2025 इंटू 2024 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2024 फैक्टोरियल 2 की पावर, यहाँ पे हमारे पास में 2023 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो इससे ये खत्म। हमारे पास में इस वैल्यू की देखो 2 की पावर समथिंग वाले की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है कि ये एक्चुअली में मेरे पास में एक ऑड वैल्यू होगी, है ना। अच्छा इसको ना ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी हमको क्या निकालने के, ए और बी दोनों जो है उनमें कोई भी एक दूसरे का कुछ HCF कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये 2026 लिखा है जिसमें 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 को भी निपटा देते हैं, यानी कि इसको 1013 इंटू 2025 ये लिख सकता हूँ, और मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में 2 की पावर 20 ये -1 इंटू 2, ये मेरे पास में आ रहा है। अब देखो अब हमारे पास में सीधा सीधा वैल्यू दिख रहा है जिसमें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्लियर है क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमको एक ऑड आउटपुट देगा। 2 की पावर n हालांकि एक इवन नंबर होता है, लेकिन उसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब ये ऑड वैल्यू बच गया। अब ऑड वैल्यू का तो इसके साथ 2 की पावर के साथ में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, हमेशा HCF 1 आएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे हालांकि हम इसको देखें तो लग ऐसा रहा है कि 2 की पावर b जो है वो लगभग इसके बराबर आना चाहिए, यहां से कुछ निकल के आना चाहिए, लेकिन ये एक ऑड वैल्यू है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये आएगा a का वैल्यू, और ये है जो ये है b का वैल्यू 2 की पावर b जो है ना, ये एक्चुअली में 2 की पावर b का वैल्यू। अगर ये इसका वैल्यू है तो यहां से हमको मिलेगा b की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे a और b है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 2 की पावर b जिसको हम देखें 2 का मल्टीपल हमेशा होगा तो एक इवन नंबर होगा, तो a के साथ में कॉमन कब नहीं आएगा, जब ये एक ऑड मल्टीपल हो। तो ऑड मल्टीपल वाली सारी के सारी वैल्यूज को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास में a आ जाएगा और बाकी जो बच रहा है वो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको क्या दे रखा है, हमको बोला है कि हमारे पास में ये वाली एक सीरीज है जिसका सम फर्स्ट 10 टर्म्स का सम m/n है, जहाँ पे m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, जिसका मतलब m/n अगर लिखा है तो ये आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता नंबर से। जैसे कि अगर 4 इसको ऐसे कर लो 6/4 अगर होता तो इसको अभी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3/2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है 3/2, यहाँ पे 2 और 3 एक दूसरे के ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की अगर यहाँ पे बात करोगे तो दोनों के केस में 1 आए। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि आगे चल के वैल्यूज डिवाइड नहीं की जा सकती, तो इसका सम का आउटपुट बताना है। जब भी हम इस तरीके की सीरीज का सम करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले Tn निकालते हैं। Tn यहाँ पे देखोगे तो 4 तो फिक्स है, ऊपर चल रहा है r है ना, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे 1 फिक्स है, फिर यहाँ पे 4 फिक्स है और यहाँ पे आ रहा है r की पावर 4। अब अगर मान लो मेरे को Sn निकालना है तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ Tn विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ 4r/1 + 4r की पावर 4। अब हमको इसके नीचे वाली जो वैल्यू है उसके कुछ फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं जिससे कि ऊपर वाली टर्म हमारे पास में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे बेसिकली a - b, a को एक टर्म है, b एक टर्म है, जिसमें r की वैल्यू से ऐसा बन जाए।
जिससे वैल्यूज आगे चल के कैंसिल हो। देखो जैसे यहाँ पे अगर इसका फैक्टर करूँ तो इसके काफ़ी आसान से फैक्टर होते हैं। एक तो ये वाला होता है ना, और एक ये वाला, ये काफ़ी फेमस है ना, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा याद है। तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये मेरे को निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 4r की जगह लिखने के लिए यहाँ पे समेशन यहाँ पे ऐसा कर देते हैं 2r² प्लस 2r प्लस 1। इसमें से अगर मैं 2r² माइनस 2r प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2r² प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r² माइनस 2r प्लस 1, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, कैसे फैक्टर हो रहे हैं ये भी समझ लो। ये आर ये हो गया प्लस 1 हो गया, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ कि माइनस यहाँ पे 4r² की वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे कर लो, हाँ 4r² को हम यहाँ पे ऐड कर दें। अब और ऐड कर रहे हैं तो मेरे को प्लस भी करना पड़ेगा। जब मैंने प्लस जैसे ही किया तो 4r की पावर 4 प्लस 4r² प्लस 1 को एक साइड ले लो, 4r² को एक साइड ले लो। फिर क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है और ये 2r का होल स्क्वायर लिखा है। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2r² प्लस 1 प्लस 2r हो गया, और दूसरा इसी के साथ प्लस 1 माइनस 2r। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे फैक्टर हो रहे। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करें, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा तो मेरे पास में एक तो बचेगा 1 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2r² माइनस 2r प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2r² प्लस 2r प्लस 1। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 10 टर्म्स तक की बात कर रहा है तो r की वैल्यू 1 से 10 तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जब 1 से 10 तक रखेंगे तो अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू रखते हुए चलते हैं। जब r इक्वल टू 1 होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमको देगा एक्चुअली में, यहाँ पे देखो r की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 ये हो गया, तो ये बचेगा 1 बाई 1, फिर माइनस, यहाँ पे r की जगह 1 रखोगे तो 2 प्लस 2 प्लस 1, ये एक्चुअली में 5 देगा, 1 बाई 5 हो गया। r इक्वल टू 2 रखोगे तो अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखा तो 2 4 और 2 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, प्लस 1 किया तो 5 आ गया, 1 बाई 5 यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 और एक हो गया 9 और ये 13 हो गया, माइनस 1 बाई 13। इस तरीके से ये पैटर्न चलता जा रहा है। जब r की वैल्यू 10 है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको निकालोगे तो r इक्वल टू 10 यहाँ पे रखा तो ये हो गया 200 माइनस 20 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 181, 1 अपॉन 181, फिर माइनस में एक बार इसको ऐड कर दो तो ये 221 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 221। ठीक, हम इनको प्लस कर देते हैं क्योंकि यही तो समेशन की वैल्यू है। जब जैसे ही मैं प्लस को देखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, अगले वाला ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, तो एक्चुअली में हमारे पास क्या बचेगा 1 बाई 1 माइनस 1 अपॉन 221। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 221 माइनस 1 बाई 221, ये आ जाएगा 220 बाई 221। अब इसको फर्दर डिवाइड किया नहीं जा सकता तो ये m बाई n की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 220 प्लस 221, तो 441 एक्चुअली में ये आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, हाँ, यहाँ पे नीचे हर बार फैक्टोरियल सा दे रखा, तो इस चीज़ को एक बार ऐसे समझ लो। देखो हर बार ऑड टर्म्स है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं यहाँ पे अगर nth टर्म निकालना चाहूँ तो उसमें ऊपर क्या हो रहा होगा, 1 3 5 7 ऐसे n टर्म्स तक सम होगा। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, दूसरे टर्म में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, चौथे में 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे लास्ट में आके n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में n टर्म्स तक जा रहा है, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स का सम है। n ऑड नंबर्स का सम आपको पता होना चाहिए n स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल का मतलब भी थोड़ा समझ लो, ये एक्चुअली में क्या होता है कि n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे अगर मान लो 3 फैक्टोरियल है तो इससे कम
जितने भी ये और इससे पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। n है तो n से पहले क्या आएगा, n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ऐसा हमारे पास में सीन रहता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। जैसे ही हमने ये लिखा, n से n चला गया, एक n से, तो अभी हमारे पास Tn क्या आ रहा है, n/n-1 फैक्टोरियल। मेरे को सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए Sn कर देता हूँ, समेशन ऑफ Tn हो गया समेशन ऑफ n/n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 टाइप का बनाने के लिए इसमें +-1 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास समेशन आएगा, एक बार आएगा n-1 डिवाइड बाई 1/n-1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आएगा 1/n-1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। तो अगले वाले को हम समेशन ऑफ n-1 लिख दो, इसको n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ, ये समेशन आ जाएगा, ये 1/n-1 फैक्टोरियल। इससे ये चला गया। तो बेसिकली मेरे पास Sn की वैल्यू क्या आ रही है, समेशन ऑफ 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल। अब देखो, अब बस ध्यान ये रखना है n की वैल्यू क्या डालनी है यहाँ पे। जैसे n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर मैंने कर दिया तो 1-2 करेंगे तो -1 फैक्टोरियल, जो कि पॉसिबल नहीं है। फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। तो ये वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, है ना, और इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ पे बात करोगे तो ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखोगे तो 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से चल रहा है इन्फिनिटी तक। हालांकि ये इससे एक पहले स्टार्ट हो रहा है ये वाला, लेकिन इसकी वैल्यू भी यही आएगी। n की जगह 1 डाला, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा 1/2 डाला तो 1 हमारे पास में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे 1 प्लस ये आएगा, ठीक है, 1 प्लस 1 दिस फैक्टोरियल, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअली में अभी के लिए आपने हो सकता है एक्सपोनेंट वगैरह ये सब नहीं पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू e की होती है। वैसे e की पावर x का एक्सपेंशन की बात करें तो 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाता है। अब x की जगह जैसे ही तुम 1 रख दोगे तो ये 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये सब बन जाता है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। वही चीज़ हमारे पास में यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी e, ठीक है। n = 2 डाला तो 1, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये n = 2 डाला, 2 - 2 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1, 3 डालेंगे तो 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, ठीक, ये आई। इसकी वैल्यू भी, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमको e देगा, और इधर वाला जो पोर्शन है ये भी हमको e देगा, तो जिससे हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 2e, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल समेशन वगैरह का यूज किया हुआ है ना। a और b की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है, तभी जाके अपन a + b की भी बता पाएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम भी यहाँ पे लिखा है। पहले इसको समझ लो थोड़ा सा कि मिनिमम मैक्सिमम का मतलब, जब यहाँ पे करली ब्रैकेट है तो मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा होता, अब मैं तुमसे बोलता कि इसका मिनिमम मेरे को बता, तो इसका मिनिमम 1 हो गया। यानी यहीं पे अगर मान लो अब इसकी जगह मैक्सिमम होता है तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो इसका आउटपुट होगा 6 आ जाए, ठीक। अब इसी चीज को अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे डबल समेशन है, जिसका मतलब पहले j की वैल्यू डाल देते हैं, फिर यहाँ पे i की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे j की वैल्यू डाल तो ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर इस तरीके से वैल्यूज अपने पास में आएंगी, है ना। जैसे चाहो तो समझने के लिए ऐसे लिख लो, समेशन ऑफ i = 1 से 10 तक अपने को जाना है, और अपने पास में वैल्यूज क्या आ गई है। वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पे है कि i, इसको करली ब्रैकेट में कर दो, i, 1 प्लस, है ना, समेशन है तो प्लस आएगा, i, 2 प्लस
i, 3 इस तरीके से चल रहा है और ये जा रहा है i, 10 तक। ये सारी वैल्यूज है। अब बस अपने को ये डाल, जैसे सबसे पहले अगर मान लो i = 1 डालता हूँ, सब में i = 1 जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स एक बार मैं लिख देता हूँ जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। जैसे 1, 1 आया, यहाँ पे आएगा, हर बार प्लस आएगा तो 1, 2 यहाँ पे आएगा, फिर 1, 3 आएगा। इस तरीके से वैल्यूज 1, 10 तक जाएंगी। फिर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 से सेम चीज स्टार्ट होगा, 2, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, 3 आ जाएगा, लास्ट में 2, 10 आएगा। फिर ये वैल्यूज भी प्लस में, ठीक है, इसके बाद भी प्लस लगा हुआ है, सारी वैल्यूज एक साथ प्लस में। फिर 3 से स्टार्ट होगा, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 इस तरीके से यहाँ पे 3, 10 तक जाएगा। फिर लास्ट वाली टर्म डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 10, 1 प्लस 10, 2 और लास्ट में 10, 10 ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब अपने को सब का देखो, इन सब के आगे मिनिमम भी लिखा हुआ है ना, सब में मिनिमम वैल्यूज मेरे को ढूंढनी। जैसे इस वाले में मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पे बात करोगे यहां पे भी 1 हो जाएगी, यहां पे भी 1 हो जाएगी, यहां पे भी 1 हो जाएगी, ठीक है। टोटल इसमें बात करोगे तो 10 होगी। देखो एक तरीका तो यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे सबकी वैल्यू, जैसे 1 है, 1 यहाँ पे 10 बार आ गया है ना, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू मिनिमम 1 आएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सबकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, तो 2 एक्चुअली में 9 बार आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे पहले वाले की मिनिमम वैल्यू 1 है, ये इसका सम हो जाएगा। इस तरीके से कर लो, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चला जा रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि 1 कितनी बार आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे टोटल देखोगे तो 10 बार 1 जो है वो 10 बार आएगा, है ना, हर बार 1 आएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 9 बार आ रहा होगा, है ना, टोटल टर्म तो 10 है, उसके साथ साथ 1 जो है 1 बार आएगा। आगे वाले की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, 3 जो है वो 8 बार आएगा, है ना, और 1 जो है वो 2 बार आ रहा होगा, सॉरी 1 1 बार आएगा, दूसरा 2 बार आएगा। या फिर ऐसे कर लो कि ना, पहले इसको ऐसे ही करते हैं कि इसको हटा दो, 10 बार 1 आ रहा है, 9 बार 2 आ रहा है, 3 बार 8 बार 3 आ रहा है ना, 4 जो है वो 7 बार आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, और जो 10 है वो 1 बार आएगा, क्योंकि केवल इसी में 10 आएगा। मिनिमम वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, केवल अभी अपना फोकस ए पे है, इतनी वैल्यूज आ रही है, उसके अलावा अब इधर से ये तो हॉरिजॉन्टली अपन देख लिया, वर्टिकली भी थोड़ा सा देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू अपन ने छोड़ दी, इसके अलावा सबको कंसिडर किया, यहाँ पे यहाँ से अपन ने कंसिडर किया, ये सब छोड़ दिया, है ना। इस तरीके से यहाँ तक अपन कंसिडर नहीं किए, केवल लास्ट वाले फोकस किए हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखना है अपने को। अब इन सब की मिनिमम वैल्यू 1 है, लेकिन ये कितनी बार आएगा, ये केवल 9 बार आएगा, ये 10 बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको अपन ने यहाँ पे काउंट कर लिया, डबल काउंट नहीं करना है। वैसे ही 2 की बात करोगे तो 2 के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 2 एक्चुअली में यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इसमें पूरे में देखना है, एक सेकंड में, ऊपर इसमें भी नहीं देखना है, यहां से देखना है ना, यहां से अपने को देखना है, 2 छोड़ के, क्योंकि पहले वाला 1 छोड़ के तो अगले वाला 1 1 छोड़ते हुए अपने को चलना है। तो यहां पे 2 जो है हर बार 2 आएगा मिनिमम वैल्यू, ये एक्चुअली में 8 बार आएगा। ऐसे ही 3 की बात करोगे तो 3 यहां से स्टार्ट होगा, जो कि 7 बार आएगा। इस तरीके से अपने पास में वैल्यू चलती हुई जाएगी, ठीक है। अब लास्ट वाले में 10 को यहां पे कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 10 को हमने यहां पे कर लिया, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अपने पास है नहीं। अब देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब ऐसा देख लेते हैं कि टोटल जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है। 1 को अगर देखोगे 10 बार यहां पे आ रहा है, 9 बार यहां पे आ रहा है ना। इसका मतलब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि इसको ना अपन ऐसे लिख देते, 1 जो है एक्चुअली में 10 बार उधर आ रहा है, 9 बार इधर आ रहा है ना। या फिर चाहो तो डायरेक्ट सम कर दो यार, 1 × 19 आ गया। फिर अगले बार 2 के बारे में बात करो, 9 बार इधर आ रहा है, 8 बार इधर आ रहा है, जिसका मतलब 17 हो गया। फिर 3 के बारे में बात कर लो, 8 बार इधर आ रहा है तो 7 बार इधर आएगा, तो 3 × 8 7 15 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी, है ना।
जिसको अपन लास्ट में ले जाके कहां तक लिख सकते हैं कि ये 10 जो है 1 बार आर, ऐसे अपने पास में वैल्यू सारी सारी आ चुकी। अब ये तो अपने पास में वैल्यू हो गया ए का। अब सेम तरीके से अपने को बी का भी निकालना है। बी का निकालने के लिए अपने को मैक्सिमम पे फोकस रखना है। अब मैक्सिमम पे अगर फोकस रखोगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, है ना। जैसे कि जो पहले अपने पास में 1 था वो 10 बार आ रहा था, अब मैक्सिमम वाले केस में केवल इसी में आएगा, एक बार ही आएगा और किसी में आएगा नहीं, क्योंकि हर बार वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी। और जो 10 है वो एक बार नहीं आएगा, वो अब 10 बार आएगा, जिसका मतलब इसी को केवल अपन उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप अलग से भी सेम तरीके से ये टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये वाला अप्रोच ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें फिर अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच जा रहा है। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि 10 हमारे पास में 19 बार आ रहा है, फिर हमारे पास में जो 10 के बाद 9 है वो अपने पास में यहां पे देखोगे तो 9 जो है 3 बार आएगा, लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो 9 17 बार आएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी। लास्ट में अगर बात करोगे तो 1 एक बार आएगा। उससे पहले अगर बात करोगे, जैसे 1 को यहां पे लिख दो कि लास्ट में 1 एक बार आएगा। 2 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 3 बार आएगा, है ना। वैसे चाहो तो 2 को देख भी सकते हो। यहां पे देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 2 कब कब आएगी, जैसे इस केस में आएगी, इस केस में आएगी और इस केस में आएगी। इसके अलावा कभी आएगी नहीं, तो क्योंकि उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज में 2 से बड़ी वैल्यूज अपने पास में आने लगेंगी। तो ये अपने पास में सिनेरियो हो गया। सिंस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको ना इधर ले आओ कि ये ए है ये बी है, तो अपने को ए प्लस बी बताना है। अब ए प्लस बी बताने के लिए अगर मान लो मैं बी को थोड़ा सा उल्टा अरेंज करके लिख दूं, है ना, तो यानी कि देखो, चलो मत करो यार, है ना, सीधा सीधा करते हैं। सीधा सीधा मतलब 1 को अगर मान लो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 19 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो टोटल 1 जो है 20 बार आ रहा है। ऐसे ही 2 को अगर देखोगे 17 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, तो 2 भी 20 बार लिखा हुआ है। 3 की बात करोगे वो भी 20 बार लिखा हुआ है। इसी तरीके से 10 जो है एक बार यहाँ पे है, 19 बार यहाँ पे है, तो 20 बार ये भी। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। 20 को अगर मैं कॉमन लिया तो 1 + 2 से वैल्यूज चलेंगी और अपने पास में 10 तक जाएंगी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 20 और 10 नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर 10 × 11/2। ठीक है, ये 10 आ गया, तो ये आ गया 1100। सीधा सीधा खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जहां पे मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन समेशन वगैरह का ही यूज यहाँ पे कर रखा है। देखो, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन काफी अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे को सबसे पहले ए के बारे में बात करनी है, ए अगर मान लो अपने को निकालना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज को ही पूरा निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू डालते हो चलो, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 1 डाला तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 यानी कि 2 और 2 का पावर 1, तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाओ। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालो, तो 2 डाला तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। जब भी इवन पावर रहेगी प्लस आएगा, जिसका मतलब जब भी इवन पावर रहेगी ये एक्चुअली में 4 देगा, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। अब जब ऑड पावर है तो ये 2 देगा और इसकी पावर ऑड हो जाएगी, और जब इवन पावर है तो 4 देगा तो और इसकी पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसमें डायरेक्टली तो अपने को कुछ अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ इसके अगले वाले इन सबको एक साथ क्लब कर दूं और इसको इसके अगले वाले इन सबको एक साथ क्लब कर दूं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे 1/2 का क्यूब, अब जा तो ये भी इन्फिनिटी तक ही रहा है, इसका सम अलग से देख लूं 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 4, इसका सम अलग से देख लूं। तो अब अपने को सीधा सीधा जीपी दिख रहा है कि हमारे पास में जीपी दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, जिसका सम a/1 - r होता है। तो इसका सम देखो a/1 - r, r क्या है 1/2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर को 1/4 में लिख दे रहा हूं सीधा सीधा। ऐसे यहाँ पे बात करोगे तो 1/4 का स्क्वायर a है, और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर ही इसका r² होगा, है ना। तो जिसको अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 4 स्क्वायर कर दें। ठीक है, a/1 - r वाला कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे क्या है, ये तो आया देखो 1/2। 1/2 से अगर मान लो मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/4 है, तो डिनोमिनेटर में तो 4/3 हो जाएगी। ऐसे ही ये 1/16 हो गया, वो 16 ऊपर जाएगा, नीचे 15, इससे ये गया, इससे ये।
तो अपने पास आ रहा है 2/3 प्लस 1/15 आ रहा है ना। 2/3 को 15 में कन्वर्ट कर लो, ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो अपने पास में 7/15 प्लस 1/15 यानी कि 8/15। नहीं, 7 कहाँ से आ गया, ये 10 आएगा ना यार, यहाँ आएगा 11/15। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो, अब बी के बारे में बात करते हैं। बी में देखो, बी में बी और ए दोनों सेम है, बस फर्क कितना है, इस वाली वैल्यू से है ना। ये एक्स्ट्रा है, यहां पे हर बार 1 है, यहां पे कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा। अब माइनस में कब आएगा, जब केवल n जो है ऑड रहेगा, तभी केवल ये माइनस में आएगा। जिसका मतलब जो अभी हमने ऑड वाली वैल्यूज निकाली थी, ये सारा का सारा ऑड को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यूज है ना, ये सब माइनस साइन के साथ में आएंगी है ना। डायरेक्टली देखो, बिना यहां पे सीरीज को बनाए हुए, बिना कैलकुलेट किए हुए अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने को पता है सारी की सारी ऑड वाली टर्म्स के साथ में माइनस पहले आएगा, जिसका मतलब इस वैल्यूज के साथ में माइनस पहले आएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब, और ये फिर उसके बाद में बाकी जो लिखा हुआ है वो तो एज इट इज ही है ना, उसमें कोई फर्क ही नहीं। और इवन वाली में अब ये जो है, इसको अपन ने अभी कैलकुलेट किया है। जैसे यहां पे देखोगे तो 2/3 वैल्यू है 1/2 वाले पोर्शन की, इसकी वैल्यू 2/3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया अपन ने, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/15 आ रही है। और यहां पे अपन क्या करते हैं, इसको भी 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पे आया 15 - 10 + 1, तो ये आ गया -9/15। क्वेश्चन में बोला है a/b, तो a/b निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, 11/15, b की बात करोगे तो 15 ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, -11/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है।